हेलो तेरा प्यार नहीं भूले। हस्कील, मुझे लगता है कि इन हालात में मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। देखो मानूर, मैं इतना कमजोर नहीं हूं। तुम्हें यहां लाने से पहले मैंने तुम्हारे घर वालों से कुछ वादे किए थे। कभी कभी मुझे ख्याल आता है शायद वो इसीलिए डरे हुए थे। हस्कील, आगा जी और अम्मी को कुछ भी मालूम नहीं था, मेरा यकीन कीजिए। लेकिन इतना अंदाजा तो था ना उन्हें कि कुछ गड़बड़ जरूर है। अंदाजा तो मुझे भी था, क्योंकि भाभी पहले दिन से भाई के साथ खुश नहीं थी। हैरत है, आखिर आखिर किसी ने हादी से बात क्यों नहीं की? मैंने कहा ना हस्कील कि किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। और मुझे लगता है कि अब मेरे यहाँ रहने से चची जान बहुत हर्ट होंगी। जब तुमने कोई जुर्म किया ही नहीं तो फिर उसकी सजा क्यों भुगतना चाहती हो? सरी भाभी ने भी तो सजा काटी है। देखो मानूर, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। तुम्हें मेरा साथ देना होगा, चाहे मुझे अपनी बहन के हक के लिए तुम्हारे घर वालों के अगेंस्ट क्यों ना खड़ा होना पड़े। तुम मेरा साथ दोगी ना? तुम्हारे हर मसले का सिरा मुझसे आके जुड़ता है। अच्छा हादी, अब बस करें। आगा जी ये बस नहीं करेगा, क्योंकि इसे तंज और नफरत के अलावा कुछ नहीं करना आता। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। नफरत की जगह वहां बनती जब मोहब्बत की जगह नहीं होती। अंडरस्टैंड? हो सकता है तुम्हें गलतफहमी हुई हो, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, कोई गलतफहमी नहीं हुई मुझे। और अम्मी सुन लीजिए मेरी बात, मैं इस लड़की को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं जानता हूं इसे धोखे से मेरे नाम किया गया है। कहिए बेटा, क्या बात? आगा जी मुझे इस हिसाब से निकाल दे, मैं कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन इस घर में मेरा दम घुटता है। कोई सुहागन अपने शौहर से नफरत नहीं कर सकती। अम्मी, आप लोगों में से कोई नहीं समझ सकता कि मैं किस कर्ब से गुजर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है मुझे। कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा किस अजाब में हूं मैं। सब ठीक हो जाएगा, बस तुम खुश रहा करो। अस्सलाम वालेकुम आगा जी। वालेकुम सलाम। आइए हस्कील बेटा। हादी कहाँ है? मुझे मिलना है उससे। जारा जी? देखो हस्कील आए। महानूर नहीं आए तुम्हारे साथ? नहीं। लेकिन अच्छा, आप ज्यादा बहस में मत पड़िए और हादी को बुला लीजिए। जी। काश तुमने आगा जी की तरबियत का हक अदा किया होता। हमारा मान तो तोड़ा ही था तुमने, लेकिन इनका मान तो कायम रखते। मेरा जुर्म इतना बड़ा नहीं है हस्कील। तुम्हारा जुर्म कितना बड़ा है इसका अंदाजा तो उसको है जो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रह के अपने लिए जगह तलाश करती रही। बहन थी वो मेरी, क्यों किया तुमने ऐसा? आप लोग जैसे समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। तो क्या झूठ बोला है जरताश ने? नहीं, लेकिन जब तुम ये मानते हो कि जरताश ने झूठ नहीं बोला तो फिर तुम्हारी कोई भी दलील तुम्हारे गुनाह को मिटा नहीं सकती। हस्कील बेटा, इनके इकरार ने साबित कर दिया कि हम सब मुजरिम हैं आपके।
अब आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। मैं क्या चाहूंगा आगा जी, आप बस इतना कर दीजिए कि इस शख्स से मेरी बहन को रिहाई दिला दीजिए। हाँ है। आगा जी आप यकीन करें, मैंने ऐसा कभी भी नहीं चाहा। आपने सुन लिया इनका मुतालबा? आगा जी वो सच नहीं है जो जरी साबित करना चाहती है, बल्कि सच कुछ और है। आपको सिर्फ इसलिए नहीं बताते कि आपको दुख होगा। गलती हमसे हुई बेटा। शादी से पहले हम आपके इनकार की वजह समझ नहीं पाए। आगा जी आप गलत समझ रहे हैं, बिल्कुल गलत समझ रहे हैं आप। अम्मी आप क्यों नहीं बताती आगा जी को कि जरताश यहां से क्यों जाना चाहती है? बताइए इनको। तुमने बोलने लायक छोड़ा कहाँ है हादी? अम्मी आप भी? आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि वो लड़की किसी और से शादी करना चाहती है। मैं आज तक यही समझती रही, लेकिन वो ऐसा क्यों चाहती है, इसका जवाब मुझे नहीं मिला। कोई भी औरत सिर्फ कागजी रिश्ते तक महदूद नहीं रहना चाहती। हर औरत अपना हक मांगती है हादी। खुदा, एक झूठ कैसे कैसे रिश्तों को पराया कर देता है। शुजा, मैंने कहा था ना रिएक्शन बहुत सख्त होगा। ऐसा ही हुआ है। शुजा मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं ये सब ठीक नहीं कर रही। अच्छा सुनो, अम्मी आ गई हैं, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आप मानूर, अंदर तो आने दो मुझे। भाई, आपने जरी के साथ ही नहीं, मेरे साथ भी बहुत बुरा किया। मैंने रुको सरताज, रुको, मेरी बात सुनो। तुम क्यों सबको मुझसे दूर कर रही हो? क्योंकि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। कितना बेवकूफ था मैं। तुम जैसी सही वाला 100 का 200 तो सिर्फ यू फोन कर रहा है। हादी मेरा हाथ छोड़ो। हादी छोड़ मुझे। मुझे तो ऐसा कहीं नहीं जाना चाहिए। छोड़िए इसे, छोड़िए। पागल हो गए आप। मेरे रास्ते में इतने कांटे मत बोइए कि मेरा यहाँ रहना मुश्किल हो जाए। चले जाइए यहाँ से, प्लीज चले जाइए। तेरा प्यार